क्योंकि हमें खुदावंद के वचनों पर क्या करना है, विश्वास करना है कि खुदावंद का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है, ताकत से भरा हुआ वचन है। हम अगर किसी बीमार के ऊपर वचन को रिलीज करते हैं कि बीमार तो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, तो वो वचन क्या करता है, वचन काम करता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारा आत्मा में बढ़ा चुके हैं, बहुत सारा परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुके हैं। और मेरा ये विश्वास है कलीसिया कि आप बहुत आत्मिक उन्नति करने वाले बन चुके हो और परमेश्वर के वचनों को पूरा करने वाले आप बन चुके हो। ये मेरा विश्वास है कलीसिया। और सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों से बातचीत करें, परमेश्वर के वचनों से सीखें, परमेश्वर के वचनों से उत्साहित हों। तो हम अपने पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, और वो सर्वशक्तिमान खुदा है कलीसिया। तो सच में हम अपने पिता का जितना भी धन्यवाद करें कलीसिया, वो ही कम है। सच में कलीसिया, जिस प्रकार हम परमेश्वर के वचनों से देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र में ऐसे गुलाम थे, वो 400 सालों से क्या थे, गुलाम थे, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनकी दुहाई को, उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उन पर दया की, और परमेश्वर उनको ऐसे मिस्र की गुलामी में से ऐसे परमेश्वर उनको छुड़ा करके लाता है ना। और फिर परमेश्वर उनको कुछ आज्ञाएं देता है कि यहाँ के देवताओं को तुमने अपने साथ नहीं लेके जाना, और अपने आप को तुमने मूर्तों से अशुद्ध नहीं करना अपने आप को, है ना। ऐसे जो चीज़ें मिस्र की हैं उनको यहीं पे ऐसे रहने दो। लेकिन इजरायली जो थे, कुछ लोग थे, वो अपनी बुद्धि और समझ से चलने वाले लोग थे, और वो परमेश्वर की बात को नहीं सुनते थे, लेकिन वो वही काम करते थे जो परमेश्वर क्या करता था, ऐसे वचनों के द्वारा उन्हें मना करता था ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि यहेजकेल की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय में लिखा है, इस कारण तो इजराइल के घराने से क्या है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इजराइल के घराने, मैं तुमको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहाँ तुम गए थे। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको जातियों में से लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो सच में कलीसिया, ये ऐसे परमेश्वर उन जातियों को कह रहा है कि जिन जातियों ने परमेश्वर का वचन तोड़कर परमेश्वर को क्या ठहराया, इजरायलियों ने मिस्रियों के बीच में परमेश्वर को क्या ठहराया, अपवित्र ठहराया। तो इसलिए परमेश्वर ऐसे कह रहा है कि मैं उन जातियों में क्या करूँगा, मैं तुम लोगों को क्या करूँगा, ऐसे शुद्ध करूँगा, पवित्र करूँगा, और तुम्हें मैं ऐसे मूर्तों से क्या करूँगा, ऐसे शुद्ध करूँगा, और तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारे अंदर से ऐसे पत्थर वाला हृदय निकाल दूंगा और मांस वाला हृदय ऐसे भर दूंगा, है ना। लिखा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो सच में परमेश्वर का वचन कह रहा है, उनको कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसा आत्मा दे दूंगा, है ना, आत्मा दूंगा। तो फिर आत्मा देने से क्या होएगा कि तुम मेरी विधियों पर क्या करने लग जाओगे, चलोगे, और लिखा है और नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे।
तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, है ना। ये परमेश्वर इजराइलियों के और उनको जिनको छुड़ा करके लाया था, उनके आगे से आगे आगे पीढ़ियों को परमेश्वर ऐसे उनसे ये बात कर रहा है ना। तो कहता कि मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना हो। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जब मैं तुमको तुम्हारे सब अधर्म के कामों से शुद्ध करूंगा, तब तुम्हारे नगरों को बसाऊंगा और तुम्हारे खंडर फिर बनाए जाएंगे। तुम्हारा देश जो सब आने जाने वालों के सामने उजाड़ है, वह उजाड़ होने के बदले जोता बोया जाएगा। लोग कहा करेंगे, यह देश जो उजाड़ था ये अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे वे गढ़ वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं, और मुझ यहोवा ने ये कहा और ऐसा ही करूंगा, है ना। क्योंकि ये सारा कुछ उजाड़ किस लिए हो गया, भूमि अन्न उपजना किस लिए बंद हो गई, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को क्या समझा, ऐसे तुच्छ समझा, परमेश्वर की बातों को नहीं माना, है ना। जब परमेश्वर इनके पुरखाओं को ऐसे मिस्र में से छुड़ा करके लाया तो इनको कनान देश में बसाया, जो एक बहुत ऐसे उपजाऊ देश था, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि वहाँ पर दूध और मधु की क्या बहेंगी, ऐसे धाराएं बहेंगी, है ना। तो सच में परमेश्वर जब इनको छुड़ा करके लाया, लेकिन आगे आगे जब इनकी पीढ़ियाँ आई तो इन्होंने परमेश्वर को ऐसे छोड़कर और मूर्तों की ओर अपने मन को ऐसे फिरा लिया, है ना, और परमेश्वर को क्या कर दिया, ऐसे छोड़ दिया, है ना। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ये सारा काम ऐसे कर रहा है ना। कहता है कि ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने नाम के निमित्त क्या करूँगा, अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए, है ना। जो देश उजाड़ पड़ा है उसको मैं बसाऊंगा, और जो ज़मीन ऐसे बंजर पड़ी है उस पर ऐसे खेती उपजेगी, है ना। और परमेश्वर उनको बता रहे हैं कि मतलब क्या होगा कि परमेश्वर उस देश को, जो नगर ढाए हुए हैं, बसाए हुए नहीं हैं, वहाँ पर लोग बसेंगे, और जो तुम्हारे आसपास की जातियाँ होंगी फिर वो देखेंगी और परमेश्वर को ऐसे मानेंगी, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है फिर मैं ऐसा ही क्या करूँगा ना। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, इज़राइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि मैं उनके लिए ये करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊं। जैसे पवित्र समयों में भेड़ बकरियां अर्थात नियत पर्वों के समय यरूशलेम में की भेड़ बकरियां अनगिनत होती थी, वैसे ही जो नगर अब खंडर हैं वे अनगिनत मनुष्यों के झुंडों से भर जाएंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। अब परमेश्वर कहता है ये क्या हो चुके हैं, ये खंडर, क्योंकि वो देश क्या हो चुके हैं, उजाड़ हो चुके हैं, क्योंकि अपने पाप के कारण, अपनी बुराई के कारण, परमेश्वर का भय न मानने के कारण, वचन पूरा न करने के कारण वो सब जगह, वो सब लोग क्या हो गए हैं, ऐसे उजाड़ पड़े हैं। कोई पाप में मर गया, कोई किस ऐसे पूरी रीति से क्या हो गया, ऐसे खत्म हो गई। इजरायली जाति ऐसे खत्म हो रही, उजाड़ पड़े हैं, उनके घर नगर उजाड़ पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर यहाँ यहेजकेल को ऐसे यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, बड़ी सामर्थ को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। क्योंकि देखो कलीसिया,
परमेश्वर को भी अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए मनुष्य चाहिए, और शैतान को भी अपने कामों को करने के लिए कौन चाहिए? मनुष्य। वो भी शैतान भी, अगर शैतान ने अपने काम करवाने हैं तो उसको भी मनुष्यों की क्या ज़रूरत है ना। तो अगर परमेश्वर ने भी अपने काम करवाने हैं, है ना, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट करना है, तो परमेश्वर को भी मनुष्यों की क्या है? ज़रूरत है। मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? ऐसे अपनी सामर्थ को क्या करता है? प्रकट करता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कलीसिया 37 अध्याय में, यहाँ पर लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। ये यहेजकेल भविष्यद्वक्ता कह रहा है ना। भविष्यद्वक्ता कह रहा है कि क्या हुई? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो अपना आत्मा मुझ में समवा कर मुझे कहाँ ले गया? ऐसे बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई मतलब एक ऐसे मैदान वाली ऐसे जगह, ऐसे परमेश्वर कहता है, यहेजकेल कह रहा है कि मुझे उस तराई वाली जगह में क्या कर दिया? परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी, है ना। क्या हो चुका था वहाँ पर? जैसे हम पढ़ रहे हैं कि पूरा ऐसे क्या हो चुका था, ऐसे नगर उजाड़ पड़े थे, है ना, कोई मनुष्य नज़र नहीं आ रहे थे। तो अब फिर परमेश्वर ने कहा, मैं क्या करूँगा? ऐसे जैसे भेड़ बकरियों के झुंड होते हैं, ऐसे झुंड के झुंड मैं क्या तैयार कर दूंगा? मनुष्यों को तैयार कर दूंगा ना। तो आगे लिखा, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है ना। तो यहाँ पर यहेजकेल से जब परमेश्वर ने पूछा कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, तो यहेजकेल अपनी बुद्धि नहीं ऐसे लगाना चाहता था कि परमेश्वर, वो समझता था कि परमेश्वर को मुझसे ज़्यादा पता है कि ये जी सकती हैं या नहीं जी सकती, या इनका जी उठना अच्छा है या नहीं अच्छा है। लेकिन उसने मतलब पवित्र आत्मा उसके अंदर था, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं, ऐसे लिखा है कि उसमें वो अपना आत्मा समवा कर ऐसे बाहर ले गया ना। तो अब परमेश्वर का आत्मा जब उसके अंदर है, तो अब बुद्धि उसके अंदर काम कर रही है। तो उसने अपनी ऐसे बुद्धि से काम नहीं लिया, उसने परमेश्वर की आत्मा से ऐसे काम लिया ना। तो जब परमेश्वर ने उससे क्वेश्चन किया, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, तो उसने कहा कि परमेश्वर की, हे यहोवा, तू ही जानता है ना। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, है ना। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। अब यहाँ पर क्या काम कर रहा है? परमेश्वर का वचन, है ना। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या है? जीवन। तो वो क्या कह रहा है? करने को कह रहा है, परमेश्वर यहोवा यहेजकेल को वचन रिलीज करने को कह रहा है कि इन सूखी हड्डियों से क्या है, कि इन सूखी हड्डियों से क्या है? यहोवा का वचन सुनो। यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस ऐसे समाऊंगा और तुम जी उठोगी, है ना। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। यहाँ पर ऐसे हड्डियों से ऐसे क्या किया जा रहा है? वचन हड्डियों को दिया जा रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम हड्डियों में क्या करूँगा? नसें उपजाऊंगा और उस पर मांस चढ़ाऊंगा, और मैं ऐसे सांस को उसमें समवा दूंगा, है ना। तो परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है कलीसिया। अगर वो मिट्टी के पुतले में सांस डाल सकता है, तो सूखी हड्डियों में क्यों नहीं डाल सकता? वो सब कुछ करने की क्या रखता है? वो सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई भी काम करना परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखा मतलब अगर सूखी हड्डियाँ ऐसे जी उठेंगी, उनमें नसें आ जाएंगी, मांस आ जाएगा, सांस आ जाएगी, तो फिर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, फिर तुम जान लोगी कि मैं ही यहोवा हूँ, है ना। सच में कलीसिया, आज भी लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर कौन है।
जो सूखी हड्डियों को भी क्या कर सकता है, ऐसे जीवित करने की ताकत रखता है। एक मिट्टी के पुतले में सांस डालने की क्या रखता है, ताकत रखता है ना। और सच में हमारा परमेश्वर ताकत का परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है कलीसिया। तो यहाँ पर लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूमि डोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। जब ऐसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहेजकेल उन हड्डियों से क्या करने लगा, ऐसे भविष्यवाणी करने लगा। तो वो कहता, मैं ऐसे देख ही रहा था, अभी भविष्यवाणी कर ही रहा था, तो क्या हुआ, ऐसे भूमि ऐसे हिलने लगी। तो क्या हो गया, हड्डियों से हड्डियां क्या हो गई, जुड़ गई, उनमें नसें उपज गई, और उनके ऊपर क्या हो गया, ऐसे मांस चढ़ गया। लेकिन अभी उनमें सांस नहीं है, अभी वो ऐसे एक पुतले के समान ऐसे हो गए तैयार, है ना। लिखा, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुएों में समा जा कि ये जी उठे, है ना। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई, और वे जी कर अपने पांव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। जब उसने ऐसे उन पुतलों को ऐसे भविष्यवाणी करी कि चारों दिशाओं से सांस आकर क्या हो जाए, इनमें ऐसे समा जाए, है ना। जब उसने ऐसे भविष्यवाणी करी, तो जिस प्रकार परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, है ना, तो उसी प्रकार उसने जब भविष्यवाणी करी, तो लिखा है कि जो वो घात किए हुए थे, मतलब उनको घात किया गया था, उनको मार दिया गया था, है ना, तो वो क्या उठे, वो जीवित होकर अपने पैरों पर क्या हो गए, ऐसे खड़े हो गए, है ना। तो आगे लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं कौन हूं? यहोवा हूं। क्योंकि जब इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर करेगा, सूखी हड्डियों को ऐसे जिंदा करेगा, उनकी कब्रों को खोलकर उनको क्या करेगा, जिंदा करेगा, तो परमेश्वर कहता है फिर तुम कहोगे कि सच में क्या होएगा, कि तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, और तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है ना। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि परमेश्वर जो कहता है वो ना करे। परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है, और परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है, है ना। तो सच में कलीसिया, जिनके लिए परमेश्वर ने ऐसे आज्ञा दी थी कि मैं तुमको उस देश में बसाऊंगा, तुम्हारी पीढ़ियां वहां पर ब्लेस होंगी, है ना, लेकिन जब वो अपने ही पापों के कारण ऐसे मर गए, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे नाश हो गए, दूसरे राजाओं ने आकर उनको क्या कर दिया, ऐसे नाश कर दिया, मार दिया, तो फिर क्या हो गया, फिर परमेश्वर ने उनको उनके लिए फिर से नया ऐसे जीवन दिया ना। हम किस प्रकार देख रहे हैं कि यहेजकेल की भविष्यवाणी करने के द्वारा किस प्रकार सूखी हड्डियों में क्या आ गई, ऐसे जान आ गई, और वो बड़ी सेना क्या हो गई, ऐसे तैयार हो गई, है ना। तो सच में कलीसिया, हम जानते हैं कि खुदावन अपने वचन के द्वारा सब कुछ करने की क्या रखता है, ऐसे सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है। परमेश्वर के वचन में ताकत है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। अगर हम परमेश्वर का वचन रिलीज करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अगर तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जाओ, है ना, उखड़ और अपने ऐसे समुद्र में जा, तो हमने क्या करना है, हमने विश्वास करना है, हमने ऐसे शक नहीं करना, क्योंकि हमें
खुदावंद के वचनों पर क्या करना है, विश्वास करना है कि खुदावंद का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है, ताकत से भरा हुआ वचन है। और जब हम वचन को रिलीज करते हैं, हम अगर किसी बीमार के ऊपर वचन को रिलीज करते हैं कि बीमार तो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, है ना, तो वो वचन क्या करता है, वचन काम करता है। जब वचन काम करता है तो बीमार चंगा होना ऐसे शुरू हो जाता है ना। लेकिन परमेश्वर ने एक कंडीशन रखी है कि विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बिना विश्वास के, है ना, अगर तुम संदेह करते हो तो संदेह करने वाला व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं कलीसिया कि खुदावंद के वचनों में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ है। क्योंकि जब दाऊद ऐसे गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो हम देखते हैं कि गोलियत तो बहुत बड़ा था, ऊंचा लंबा था, है ना, लेकिन दाऊद क्या था, उस समय छोटा था। अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो दाऊद कभी भी गोलियत को मार नहीं सकता था। लेकिन गोलियत को मारा किसने, वचन ने। जब उसने वचन रिलीज किए कि आज ही मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मेरे हाथ से तुझे क्या कर देगा, ऐसे मरवा देगा, तो दाऊद नहीं मार पाया। लेकिन किसने मारा गोलियत को, वचनों ने मारा, वचनों ने मारा। वरना अगर दाऊद परमेश्वर के वचनों को नहीं बोलता, वचन रिलीज नहीं करता, तो गोलियत कभी नहीं मरता। इसलिए कलीसिया, आपने खुदावंद के वचनों को समझना है कि वचनों में कितनी ताकत है। अगर वचनों के द्वारा सूखी हड्डियां जी सकती हैं, है ना, गोलियत मर सकता है, बीमार चंगे हो सकते हैं, आपकी गरीबी चली जाएगी, आपके हालात चले जाएंगे, आपकी परेशानियां चली जाएंगी। लेकिन क्या करना है, आपने वचन को बोलना है। वचन में इतनी ताकत है, वचन में इतनी सामर्थ्य है। आपने विश्वास से बोलना है कि जो मैं बोल रही हूँ वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। आपने विश्वास से बोलना है। तो फिर परमेश्वर कहता है उसके लिए फिर वही होएगा। तो सच में कलीसिया, आपने क्या करना है, वचनों की ताकत को समझना है कि परमेश्वर के वचनों में कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है। खुदा के वचन क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो किसके द्वारा बनाई, केवल वचन के द्वारा। परमेश्वर ने आकाश को बोला बन जा, है ना, समुद्र को ऐसे, जब नीचे पूरा जमीन में पानी था तो बोला सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो, परमेश्वर ने समुद्र को बना दिया, सूखी भूमि को बना दिया, है ना, सूरज चांद तारों को बना दिया वचन के द्वारा। तो हम देखते हैं कलीसिया, वचनों में कितनी पावर है, वचनों में कितनी ताकत है कि वचन के द्वारा अगर पूरी सृष्टि बन सकती है तो वचन के द्वारा आपका घर, आपके बच्चे, सब कुछ तैयार हो सकता है ना। अगर कोई औरत बांझ है तो वचन को अगर वो रोज रिलीज करती है तो वचन के द्वारा वो क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया की वचनों में कितनी पावर है, वचनों में कितनी ताकत है। बस यही कलीसिया को समझने की जरूरत है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्या विश्वास करने की जरूरत है कि जो भी सामर्थ है वो वचन में है, वचन में है। और वचन को अगर आप जानते ही नहीं है, कानून को आप जानते ही नहीं है कि हमने क्या वचन बोलना है, किस प्रकार का वचन बोलना है, अगर कलीसिया नेगेटिव वचन बोलती जाती है तो रिजल्ट भी कैसा मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा, है ना। तो हमें इस कलीसिया को ज्ञान की जरूरत है कि हमें क्या करना है ना। हम देखते हैं लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। जो वचन आप अपने मुंह से निकालोगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा हमारे मुंह के फलों का क्या है, सृजनहार है। वो हमारे जो मुंह से वचन निकलते हैं उनको वो क्या करता है, वो उनका सृजनहार है, उनको वो तैयार करता है। तो सच में कलीसिया, आपने सीखते जाना है परमेश्वर के वचनों से कि हम जो अपने मुंह से बोलेंगे, जिस प्रकार का बोलेंगे उसी प्रकार का होएगा। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव काम, नेगेटिव रिजल्ट देखोगे। अगर हमेशा पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव रिजल्ट आप अपनी लाइफ में देखोगे कलीसिया। तो कलीसिया, सच में मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का ये वचन आपको समझ आ चुका है कि हमें किस प्रकार का विश्वास करना है, किस प्रकार के वचनों को अपने मुंह से निकालना है। नेगेटिव बात को अपने मुंह से ऐसे नहीं निकालना है, ये आपने ऐसे सीखना है ना। कभी भी कोई भी कितना भी बड़ा हालात क्यों ना हो, है ना, लेकिन आपका मुंह हमेशा
पॉजिटिव बोले, वचन हमेशा पॉजिटिव आने चाहिए। चाहे आपको आपकी आंखों से कितना बड़ा हालात दिख रहा है ना, कितना भी बड़ा हालात दिख रहा है, लेकिन ये मुंह आपका नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से वचन निकल आए तो वही तैयार हो जाएंगे। इसलिए कलीसिया, आपने क्या करना है, लगातार अपने पिता के पास जाना है, बुद्धि मांगनी है, खुदावन से समझ मांगनी है, ताकि आप खुदा के वचनों को ऐसे समझ पाओ कि हमें किस प्रकार का विश्वास करना है और किस प्रकार के वचनों को अपने मुंह से बोलना है और कौन से वचनों पर कंट्रोल करना है, नहीं बोलना, उनको नहीं बोलना हमने अपने मुंह से। तो सच में कलीसिया, मैं ये विश्वास करती हूँ आज का वचन आपको बहुत सारी ऐसे आपके मनों में बैठ चुका है, आपको बुद्धि और समझ दे चुका है, आपको बहुत सारा ऐसे बढ़ा चुका है, और मेरा ये विश्वास है ये वचन आपके जीवन को ब्लेस कर चुके हैं। तो कलीसिया, मैं जिस प्रकार आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो कलीसिया, मैं जो लोग वीडियो देखते हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप वीडियो देखो तो वीडियो को आपने लाइक भी करना है, लाइक वाला ऐसे बटन दबाना है आपने, है ना। लाइक करोगे तो ये वीडियो भी ऐसे आगे जाएगी, है ना। तो जब ये वीडियो आगे जाएगी, चैनल आगे जाएगा, तो बहुत सारे लोगों तक ये परमेश्वर का ज्ञान पहुंचेगा कलीसिया। इसलिए आपने इस सेवा को करना है, ये सेवा है आपके लिए, सुसमाचार का ये एक प्रचार करने का एक तरीका है, तो आपने इसको करना है कलीसिया। इस रिक्वेस्ट को आपने मानना है कि आपने लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। तो परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। अब हम अपने हाथों को उठाते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परम पवित्र परमेश्वर, आप महान जीवित परमेश्वर हो खुदा, सर्वशक्तिमान पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे महान पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, मैं सारे बच्चों को खुदावन जो आप पर भरोसा करते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, मैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे खुदावन। मेरे महान पिता, जब ये वीडियो को देखें, सुने मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, ये सुनते ही ब्लेस हो जाएं, सुनते ही हील हो जाएं खुदावन परमेश्वर, अपने लिए वचनों को रिलीज करें मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इनके मुंह में जो सामर्थ्य है खुदावन, वो परमेश्वर सच में इनके जीवन में काम कर चुकी है खुदावन परमेश्वर। आज आप इनके मन को खोल चुके हो, मन की आंखों को आप खोल चुके हो पिता परमेश्वर। आप इनको बुद्धि से, समझ से ब्लेस कर चुके हो पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन ये आपके वचनों के द्वारा ब्लेस होते जाएं, आशीष पाते जाएं मेरे खुदावन। और मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, जो मैंने प्रार्थना में मांगा है वो हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।